हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। एमसीए सीईटी 2026 का कंप्लीट एनालिसिस, क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन अटेम्प्ट्स, क्वेश्चन टाइप्स, ये सभी हम लेके आए हैं चारों सेक्शंस का। अभी स्टूडेंट्स ने रिव्यूज दिए हैं, मैसेज किए हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए थे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में क्या डिफरेंस रहने वाला है और सभी सेक्शंस में क्या अटेम्प्ट रहा है, ये भी आपको मैं बिल्कुल 5 या 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद आपको मैं एक वीडियो और एक अवेलेबल करवा दूंगा कि जिसमें स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 में क्या डिफरेंस है। आधी बातें तो यही क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक वीडियो स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 का ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो एग्जाम्स थी दैट इज शिफ्ट 2 एमसीए सीईटी शिफ्ट 2 या सेकंड शिफ्ट बोल सकते हैं 2026। इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग से, जो सबसे इजी आया था सेकंड शिफ्ट में भी और फर्स्ट शिफ्ट में भी, ऐसा माना जाता। सेकंड शिफ्ट में जो इसमें क्वेश्चंस थे जो हमारे सामने अभी स्टूडेंट्स ने बताए हैं, जो रीजनिंग में क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसे थे ऑड मैन आउट के। इसके अंदर ऑड मैन आउट में कार, इंजन, स्टीयरिंग व्हील, ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये तो हमारे टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस आए, ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया। लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, ये एक क्वेश्चंस था। लीनियर अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस थे। ओके, तो लीनियर अरेंजमेंट का जो एक क्वेश्चन था उसके पीछे 5 सब क्वेश्चंस थे, मतलब एक सेट के ऊपर 5 क्वेश्चंस, ऐसा लीनियर का एक क्वेश्चन का सेट। और इसमें ही इसका सेकंड सेट लीनियर का था, जिसमें एक ही क्वेश्चन था एक ही डाटा के ऊपर। मतलब ये लगभग पकड़ लो आप, सेटिंग अरेंजमेंट के 6 क्वेश्चंस देखने मिले। नंबर सीरीज से जो क्वेश्चंस थे वो जिसको बोला जाते हैं नंबर सीरीज, एक्चुअली ये क्वांट रीजनिंग दोनों में टॉपिक माना जाता है। इसके थे लगभग 2 क्वेश्चंस देखने मिले स्टूडेंट्स को। ये सेकंड शिफ्ट की बात है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछा गया ऐसा मानना है। तो कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चंस आए थे? तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आए थे 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे लगभग कोडिंग डिकोडिंग से। देन डायग्राम में अगर आप गए तो विजुअल रीजनिंग में, मतलब डायग्राम से जो आंसर बताते रीजनिंग में। ओके, तो ये डायग्राम में जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगा, इसका एक क्वेश्चन देखा गया। मतलब जिसको बोलते हैं विजुअल रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन, कि 4 बॉक्सेस दिए, 5th डायग्राम कौन सी रहेंगी, चेंज होंगी तो क्या होंगी, वो बताया। उसके बाद में आपको जो बताया गया मिरर, शायद से मिरर इमेज का एक क्वेश्चन, ये पता नहीं अभी भी, लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन मिरर इमेज का दिखा था, बट ठीक है, उसको अभी अपन क्वेश्चन मार्क लिख देते। और नेक्स्ट था शायद से वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ 3 स्पोर्ट्स बताए थे डायग्राम के थ्रू, और उसमें पूछा था कि बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ये क्वेश्चन उसके अंदर था, जिसमें बोलते हैं वेन डायग्राम्स में। नेक्स्ट इज देयर वाज नो सिलॉग्स के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन थे 5 पर्सन्स के, 5 पर्सन के। शायद 2 क्वेश्चंस थे कि आपको कुछ ABCDE ये 5 पर्सन्स दिए हैं और ये 5 पर्सन्स पे कुछ चॉइसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन शिफ्ट 2 में MCA CET में देखा गया। क्लॉक कैलेंडर का शायद एक क्वेश्चन देखने मिला है, शायद से। इस पर अभी भी डाउट है। क्लॉक कैलेंडर एंड मिरर इमेज अभी भी क्लियर नहीं है, अगर फिलहाल उस पर तो कोई मैसेजेस या कमेंट आई नहीं है अभी तक। तो क्लॉक कैलेंडर शायद एक पूछा है, ऐसा जानने में आया। तो ओवरऑल रीजनिंग का जो सेक्शन है 30 क्वेश्चंस का। सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस थे 2। सीक्वेंसिंग मतलब जैसा आप बोल सकते हैं कि टॉप लेफ्ट साइड से किसी का रैंक दिया है, राइट साइड से किसी का रैंक दिया है, और उनकी जगह इंटरचेंज कर दी, तो उनके बीच में वाले पर्सन बता के जो भी है इंटरचेंज होने वाले पर्सन में से एक आधे किसी का रैंक आपको पूछा है। तो ये MCA CET 2026 का शिफ्ट 2 का रीजनिंग का मैंने आपको एनालिसिस बताया। रीजनिंग के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश के सेक्शन को अगर आप देखते हो, ओके, तो इंग्लिश के सेक्शन को आप अगर देखते हो तो इंग्लिश में आपको देखने मिला सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने मिले, एक क्वेश्चन, वन ईच क्वेश्चंस। इडियम एंड फ्रेजेस इसके क्वेश्चंस देखने मिले 2। नेक्स्ट स्पॉट द एरर, मतलब स्पॉट द एरर का जो क्वेश्चन था वो देखने मिला है एक क्वेश्चन। ओके, 1 या 2 शायद बता रहे थे स्टूडेंट्स। देयर वाज 2 पैराजंबल जो थे, मतलब सेंटेंस 1 2 3 4 दिए थे, तो 4th सेंटेंस कौन सा आएगा, 3rd सेंटेंस कौन सा आएगा, ये आपको पूछा था। तो ये भी अगेन पैराजंबल के क्वेश्चन थे। ऐसे 2 क्वेश्चंस माने गए। ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब सीधी बात है कि टेंसेस में से अगर आप कुछ लोगे तो टेंसेस से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए टेंसेस से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी पूछा गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब ये सेंटेंस में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट है जो आप उसको कर सकते हो, ऑप्शन ABCD में से आपको आंसर्स देना पड़ता है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपको 2 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिले हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस आप देखो, 1 2 4 5 7 2 9 और 2 11। नेक्स्ट इज 1 सिंगल फिलर्स थे इसके अंदर। पैसिव टू एक्टिव वॉइस था, पैसिव टू एक्टिव वॉइस।
ये इंग्लिश का जो सेकंड शिफ्ट का बात कर रहा उसका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच था। ये क्वेश्चन देखने को मिला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर उसको स्टूडेंट्स ने ऐसा मैसेज किया है कि मीनिंगफुल वर्ड इसके जगह पे सेकंड कौन सा आ सकता, शायद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही होगा वो। एग्जैक्टली जो टीचर सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाते हैं वो टॉपिक के नाम से मे भी कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है शायद उसके एक क्वेश्चन एक ज़रूर था, बट टॉपिक में भी उसके पैरेलली कुछ हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश भी, ये दोनों मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं, ये दोनों जो थे दैट इज़ इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये स्टूडेंट्स ने लगभग आउट 20 में से टोटल 20 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 18 तक सॉल्व किए हैं। रीजनिंग आपके 30 में से 28 तक अच्छा स्कोर, मतलब फुल आउट ऑफ ऑल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए हैं। तो ये दो सेक्शंस कंप्लीटली हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आता कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस सी लैंग्वेजेस पे क्वेश्चंस थे, और कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट पे भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने मिले। मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, सिस्टम के ऊपर मिले क्वेश्चंस। बाइनरी लॉजिक शायद से 1 या 2 बता रहे थे, कंफर्म नहीं पता वो चीज़ के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट था, ऐसा बोलना है स्टूडेंट्स का। मतलब 20 में से 15 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट होके करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा मानना है जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फीडबैक दिया है उसका। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैथ्स। तो मैथ्स में जैसा भी देखा गया कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ये दोनों के मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। दोनों ही शिफ्ट में ये एग्जाम्स में MCA CET 2026 में दोनों भी मैथ्स टफ ही रखा है, मॉडरेट टू टफ लेवल, ऐसा उन्होंने मैथ्स आपको बताया है। और वही मैथ्स सेम एग्जैक्टली आया है कि जिसमें आपको एडवांस मैथ्स, हायर मैथ्स, ये वाले मैथ्स के सेक्शन में प्रॉब्लम गई है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अरिथमेटिक मैथ्स के लगभग 20 to 25% ऑफ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन लगभग एडवांस और हायर मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब चीज़ों से पूछे। तो देखते हैं अभी। तो सेकंड शिफ्ट में मैथ्स देखेंगे तो रेशियो एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे एक क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी, जो मतलब शायद से प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो था, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक क्वेश्चन था जो बेसिक नंबर सिस्टम्स में, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक के फर्स्ट यूनिट्स में पढ़ाया जाता है, सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर। ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बता दिया कि 250 से 1000 के बीच के नेचुरल नंबर बताइए, और ऐसे नेचुरल नंबर बताओ कि जो 3 से डिविजिबल होते, तो ऐसे कितने हैं। तो ऐसा शायद से मे बी आंसर 300 और 200 जो भी होगा, शायद मुझे पता नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2D ज्योमेट्री से। 2D ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो था, 2D ज्योमेट्री नहीं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि सर्कल स्क्वायर का शायद से साइड बताया था, और उसमें सर्कल अंदर इंस्क्राइब था, और वो सर्कल का एरिया पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था 2D से। अलाइड एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन था, जो शायद फर्स्ट शिफ्ट में मिसिंग था। फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं देखने मिला था। स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चंस देखने मिले 2। अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन था 1। सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन था। मे बी सर्कल्स के ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें आपको कुछ पॉइंट्स निकालने थे, शायद ऐसा था। एंड लॉगरिथम के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें बेसिक, देखिए लॉगरिथम के क्वेश्चन थे जिसमें बेसिक का लॉग का क्वेश्चन 1 था, और लॉग कोई टॉपिक में मर्ज होकर शायद डिफरेंशियल में बोलो, शायद से क्वेश्चन टोटल लॉग के जो पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब 1 ये और 3 जो किसी के साथ तो भी लॉग मिक्स होके आया है टॉपिक, वो वाला। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन के 2 क्वेश्चंस थे। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस जो थे वो 2 थे। ये तुमको मैं जितना भी बता रहा हूँ, ये टोटल स्टूडेंट्स के, हमारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे आए हुए मैसेजेस और उन्होंने दी हुई इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने तो एग्जैक्टली क्वेश्चन भी बता दिए क्या है, बट वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में खत्म करने के इससे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता कि आज अटेम्प्ट अच्छा कितना होना चाहिए। क्वेश्चंस तो आपको ठीक है, आपने मेमोराइज किए होंगे, सबको ही पता होंगे। पैराबोला से क्वेश्चन था 1, और क्वाड्रेटिक के 2 इक्वेशन थे, और दोनों भी इजी थे बराबर। तो क्वाड्रेटिक के 2 इक्वेशन, स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर दैट इज अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन। अरिथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ माने जा रहा है, मतलब अरिथमेटिक रीजनिंग मतलब जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं, वो भी थे, ठीक है। तो लगभग देखिए अब अटेम्प्ट की बात करते हैं कि मैंने आपको इंग्लिश और रीजनिंग के जो अटेम्प्ट थे टोटल,
तो यहाँ से आप इंग्लिश के 18 अटेम्प्ट करते हो, रीजनिंग के आप 28, मैं सब ये करेक्ट होना चाहिए ये हिसाब से ही बता रहा। कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। सेकंड शिफ्ट की बात चल रही, फर्स्ट शिफ्ट का इसमें कुछ भी नहीं है, बस कंपैरिजन थोड़ा सा बता दिया। मैथ्स में अगर आपको एडवांस मतलब ये जो पैराबोला स्ट्रेट लाइन ये नहीं भी आया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के स्ट्रेट लाइन वगैरह के जो क्वेश्चंस थे इनके पॉइंट उन्होंने बराबर निकाले ऑप्शन से, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करके भी आंसर्स आए हैं। तो एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सम ऑफ द नेचुरल नंबर जो बताया मैंने वो एक 5वां क्वेश्चन, 6वां ये क्वेश्चन, और आप बोलो तो 2 ये क्वेश्चन, 8। मैं मिनिमम स्कोर की बात कर रहा क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का मैंने लगभग देख लिया हो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि जो मैथ्स सेक्शन था वो काफ़ी टफ था। सुबह के भी स्टूडेंट्स का बोलना था कि मैथ्स सेक्शन टफ था। तो हम ये 30 क्वेश्चन में से मिनिमम सबसे बुरी कंडीशंस में अगर मार्क्स काउंट करना चाहेंगे तो वो सिर्फ 13 से 14 मार्क्स, मतलब 13 से 14 क्वेश्चंस काउंट करेंगे। ओके, इन सब के एडिशन लगभग आप देखोगे तो ये 33 + 28 दैट इज 61 एंड 13, तो ये लगभग 70 to 73 सेकंड स्लॉट का अटेम्प्ट करेक्ट, मतलब एक्यूरेसी के साथ इतना आना चाहिए 70 to 73। इसका मतलब है कि जो टॉप कॉलेजेस है 5, ओके, VJTI, SP, PU बोलो, बराबर, SPIT बोलो, तो ये टॉप कॉलेजेस के लिए इस साल मैं एक अंदाज लगाता हूँ कि आपको 138 या फिर आप बोल सकते हैं 140 से लेके तो 155 तक के स्कोर के बीच के स्टूडेंट्स होंगे। तो लगभग ये टॉप 3 या 4 कॉलेज में जाने के चांसेस फुल बनते हैं आपके। सेकंड स्लॉट टफ था, फर्स्ट स्लॉट टफ था, दोनों भी टफ थे, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रहेगा। दोनों सेक्शंस, दोनों स्लॉट में रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों जगह पे इजी थे। फर्स्ट पेपर में भी, दैट इज फर्स्ट स्लॉट में भी कंप्यूटर का जो सेक्शन था वो कंप्यूटर का सेक्शन मॉडरेट था, सेकंड में भी मॉडरेट ही बताया गया है। और अभी मैथ्स का सेक्शन और सुबह का मैथ्स का सेक्शन, दोनों मैथ्स के सेक्शन में भी सेम ही टफनेस रहा है। सुबह शायद से 3 या 4 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से थे, यहाँ पे भी 3 या 4 ही क्वेश्चंस अरिथमेटिक से दिख रहे। सुबह क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद 1 था, यहाँ पे 2 है, बाकी तो कोई मैथ्स में फर्क पड़ा नहीं है। लॉगरिथम अच्छा खासा पूछा गया यहाँ पे, तो लगभग कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन का चांस अगर बना भी है तो बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपके स्कोर पे पड़ेगा। जो स्कोर आपने जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है उसके ही राइट आंसर्स काउंट करके आपका स्कोर बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट के लिए कोर कॉम्पिटिटिव चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अभी एक वीडियो और मैं बताऊंगा कि जिसमें स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 ये दोनों में क्या डिफरेंस एग्जैक्टली था, वो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका अभी तो आज एग्जाम हो गया तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आपके अभी सामने हैं, दैट इज योर 6th सेम और 8th सेम, सो गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट।